जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू नंबर इन रेशो 3:4 इज 5824 द सम ऑफ द नंबर। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, दो नंबर दे रखे, एक नंबर 3 दे रखा है और एक नंबर 4 दे रखा है, तो और इनका क्यूब करने के लिए कहा है। तो 3 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास 27 आएगा और 4 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास में 64 आएगा और इन दोनों का सम करूं तो मेरे पास में 91 आएगा। बट ये 91 नहीं है, सम कितना है 5824 है। तो 7 से काटूंगा तो 13 पे जाएगा, 13 7 91 और ये 7 तो 8 56, 7 21 और 7 21 और 7 दूनी 14, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 13 चौके 13 5 13 6 78, 13 6 78 और 13 चौके 52 यानी 64 आया। यानी इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 64 बन जाए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यूब रूट 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू मेरी बनेगी। यानी कि जब भी आपको इसे मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट 64 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसके साथ में क्या होगा, क्यूब होगा मल्टीप्लाई में। तो क्या करना है, जो ये वैल्यू जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करें उसको क्यूब रूट में डाल दीजिए और क्यूब रूट से जो बाहर वैल्यू आएगी और उसको इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 4 3 7, तो 7 इंटू में 4 यानी कि वो नंबर कितना होगा 28 होगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार देखते हैं इसे एक्स के मेथड से ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मान लेता हूं कि पहला नंबर मेरे पास में 3x है, तो दूसरा नंबर कितना होगा मेरे पास में 4x होगा। 3x रेशो में 4x और इनका क्यूब करने के लिए कहा है तो इसका क्यूब कर दिया और इक्वल टू में इनका सम कितना आएगा, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो सम मेरे पास आएगा 5824 आएगा। तो ये कितना का 27x का क्यूब हो जाएगा आपका प्लस का 64x का क्यूब हो जाएगा बराबर में 5824 ये वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 91x का क्यूब होगा बराबर में 5824 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो x की जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 91 से अभी जाएगा तो 64 आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 64 क्यूब रूट में चल जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में वो आ जाएगी आपकी 4। मुझे नंबर निकालना है तो नंबर कितना देखा था मुझे 3x और ये मुझे दे रखा था आपका कितना 4x। तो 4 इंटू में 3 ये मेरे पास कितना हो जाएगा आपका 12, 4 इंटू में कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 4, तो ये मेरे पास 16। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास सम कितना होगा आपका 28। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और ये वाला शॉर्ट वाला मेथड हम एक बार और समझ लेते हैं क्योंकि अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये एग्जामिनर ने मुझे कहा वो नंबर है एक 3 रेशो और 4 में ये नंबर्स हैं। अब रेशो अब कह रहा है इनका क्यूब करने के लिए, तो इनका क्यूब करूंगा तो 27 आएगा, इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास में 64 आएगा। इन दोनों को सम करूं तो मेरे पास में कितना आ रहा है 91 आ रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि सम कितना है 5824 है, तो इसके साथ में x की क्यूब भी तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, पहले मैं इसके 91 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कितने जाएगा 64 पे जाएगा। जो वैल्यू जितने पे ये जाएगा उसको क्या करें आप क्यूब रूट के अंदर डाल दीजिए और जो क्यूब रूट से बाहर वैल्यू आएगी उसको निकाल लीजिए। क्यूब रूट से बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकल जो वैल्यू आएगी उसको इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास 12 आएगा और 12 को 4 3 7 दोनों का 7 आएगा और 7 चौक 28 यानी कि 28 इसका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।